हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल धनवानी है। मेरे चैनल गेम चेंजर्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में, जिसे हिंदी में अस्पष्ट जगह, अंधस्थान कहते हैं। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके ना मालूम होने से हमारी ज़िंदगी में एक पूरी रुकावट होती है। हम अपनी पोटेंशियल तक बढ़ नहीं पाते लाइफ में, और इसके पता होने से हम बहुत ही ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, तो एंड तक देखिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। हाँ दोस्तों, ब्लाइंड स्पॉट्स 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो हमारे आँख के अंदर बिटवीन द रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व होता है, जो हमारे ब्रेन को लाइट सिग्नल्स पहुंचाता है और बदले में कुछ और ही स्ट्रक्चर देता है जो हकीकत नहीं होता। मैं उस आँख के ब्लाइंड स्पॉट के बारे में नहीं बात करने वाला। दूसरा ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जो कार के रेयर व्यू मिरर में कार जो हमारे बिल्कुल साथ भी होती है लेकिन रेयर व्यू मिरर में नज़र नहीं आती, उसको भी ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। मैं उसके विषय में भी नहीं बात करने वाला। मैं माइंड के विषय में ब्लाइंड स्पॉट का बात करने वाला हूँ, जो फिनोमेना हमको पता होने से हम जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और इसके ना पता होने से ज़िंदगी बहुत अटकी हुई रह सकती है, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत विनाशकारी है, और हमारी ज़िंदगी पूरे ठहराव में होती है। वी आर स्टैग्नेंट। तो इसको मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुनिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाता हूँ कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ज़रा गौर से देखिएगा। फर्स्ट कीजिए, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये ट्राइंगल सारे ब्रह्मांड का नॉलेज रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारी एक कॉन्स्टलेशन है, सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ये पूरा ये सितारे, सारे प्लैनेट्स एक कॉन्स्टलेशन है। इस तरह का बहुत सारे लाखों कॉन्स्टलेशंस हैं सारे ब्रह्मांड में। उस सारे ब्रह्मांड का नॉलेज सपोज इसके अंदर है। इस पिरामिड में मैं एक छोटा सा ऐसा परसेंटेज लेता हूँ, फर्ज करो, जो नॉलेज आपको पता हो। आपको क्या पता है जो आपने स्कूल में, कॉलेजेस में वगैरह वगैरह सीखा है, और जो आप जानते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, योर MBA, IT इंजीनियरिंग, व्हाटएवर, जो कुछ भी आप जानते हो, सारे ब्रह्मांड के नॉलेज में जो आप जानते हो उसका कितना परसेंटेज आप जानते होगे। जस्ट फॉर लीनियर अंडरस्टैंडिंग फर्ज करो 1% लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एक दूसरा परसेंटेज, एक दूसरा स्लाइस लेते हैं उस नॉलेज का। ये तो हुआ जो आप, यू नो व्हाट यू नो, आपको पता है कि आपको पता है, ये 1%। ये दूसरा स्लाइस लिया है जो आपको पता है कि आपको नहीं पता, ठीक है। जैसे ओशनोग्राफी, ब्रेन सर्जरी, रॉकेट साइंस, कारपेंट्री, व्हाटएवर, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे प्लैनेट के अंदर ही, जो आप जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन आप जानते नहीं हैं उसको। तो ये हुआ, आपको पता है कि आपको नहीं पता। फर्ज करो इसका ये है 5%, ठीक है। 1% वो है जिसको आपको पता है कि आपको पता है। 5% वो है जो आपको पता है कि आपको नहीं पता। तो ये बैलेंस जो है, ये 94%, इसका आपको नहीं पता कि आपको नहीं पता, ठीक है। ये है आपका ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट ये वैसी चीज है कि जो प्रस्तुत होती है, जो हकीकत में होती है, लेकिन आप नहीं जानते। आप नहीं जानते कि नहीं जानते कि वो ऐसा होता भी है, आप जानते ही नहीं। वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है। आप बात समझ आई? दिस वॉज वेरी इजी टू एक्सप्लेन, राइट। तो दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं
तो हम कैसे जाने कि हमारा ब्लाइंड स्पॉट क्या है और उसको कैसे हम फिक्स करें, दुरुस्त करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर स्पोर्ट्स पर्सन जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है या वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपियन होता है, उनको कोच होते हैं, राइट? उनको पर्सनल कोचेस, पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है उसका ट्रेनर उससे ज़्यादा सुपीरियर है स्किल्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो कोच क्यों रखते हैं? वो कोच इसलिए रखते हैं ताकि कोच उनको उनकी गलतियां, उनकी खामियां, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स उनको दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल, बोरिस बेकर, वो वर्ल्ड चैम्पियन टेनिस प्लेयर है, राइट? उसका कोच उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है कि वो कैसे खेलता है, उसके क्या फ्लॉज हैं, उसको फिर बाद में बताता है, बोरिस अपने रिस्ट को इस तरह से करो, ये प्रेशर से, इस एंगल से वगैरह। वो उसको उसकी खामियां बताता है जो बोरिस खुद नहीं देख सकता। तो वो बोरिस को उसका ब्लाइंड स्पॉट बताता है। जब हमको हमारे ब्लाइंड स्पॉट का खुलासा हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर हम अपने गेम में एक्सेल करते हैं, फिर हम ज़िंदगी में आगे, बहुत आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में अच्छा मेंटर, अच्छा गुरु, अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है। वो कोच जो हमको हमारे जड़ से उखाड़ सकता है, निकाल कर हमको हमारा ब्लाइंड स्पॉट दिखा सकता है। इसके लिए हमें बहुत रिसेप्टिव रहना चाहिए, रिसेप्टिव फॉर न्यू थिंग्स इन लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक बार इस फिनोमिना का पता चल गया कि ये ब्लाइंड स्पॉट है, तो आप किसी भी न्यू चीज़ के लिए बहुत ओपन रहेंगे, लर्निंग के लिए बहुत रिसेप्टिव रहेंगे। तो ये एक इस तरह की लाइफ टेक्नोलॉजी है, इस तरह की ऐसी बहुत कई टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुतों में से ये एक है जो मैं आपको एक एक वीडियो में शेयर करते जाऊंगा, और जो फिर बाद में एक जिक्सॉ पजल के जैसे पूरा लगाकर सारी लाइफ की टेक्नोलॉजीज़ आपको मैं समझाऊंगा, जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे, बहुत ऊपर ले जाएगी। दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है, बहुत भयंकर पाया है, बहुत ही अच्छा पाया है। कंसिडरिंग कि मैं जिस माहौल से उठा था, मेरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, टोटली सेल्फ मेड, लेकिन इस तरह की कई टेक्नोलॉजीज़ लाइफ में सीख सीख कर मैं आगे बढ़ा हूँ, और बहुत ही रिकॉर्ड्स मैंने ब्रेक किए हैं और बहुत सक्सेसफुल हूँ। ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी अपने लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ें, खुशहाल बढ़ें, अपनी ऐसी ज़िंदगी जिएं जो आप जीना चाहते हैं, एक पावरफुल ज़िंदगी, बहुत खुशी के साथ। तो और दूसरे मेरे न्यू वीडियोस में मैं दूसरी टेक्नोलॉजी शेयर करते रहूँगा। मैं आपको मेरे लाइफ का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हज़ारों हैं, लेकिन इस ब्लाइंड स्पॉट के विषय पे मैं एक अपना मिसाल देना चाहता हूँ आपको। दोस्तों, मैं 9 साल चाइना में था। मेरे बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप जान सकते हैं। फिलहाल मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। मैं चाइना में था 2010 से लेके ऑलमोस्ट 2018 तक। इस दरमियान 2012 में मेरे ऊपर बहुत गंभीर परिस्थिति चल रही थी चाइना के अंदर, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था। बहुत तरह से फाइनेंशियली, मेरे बिजनेस में, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, मेरी रेजिडेंस वीज़ा का इशू था वगैरह, काफ़ी झमेले एक साथ थे। जितनी भी मैं लाइफ में टेक्नोलॉजीज जानता था, कुछ काम नहीं कर पा रही थी। बड़ा मुश्किल का समय था। तो इस दौरान मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त था, हनीफ, श्रीलंका के दिनों से, 25 साल पुराना दोस्त। वो चाइना आया हुआ था, कहीं कभी मैंने उसकी मदद की थी। दोस्त है, तो बहुत करीबी दोस्त है, और वो साइकिक है। वो देखकर लोगों का जान जाता है, और गरीब नवाज का बहुत, उसका नाम, उनका नाम लेते थकता नहीं। तो उस वक्त हनीफ ने मुझे कहा कि ग्वांगझाओ में साउथ रेलवे स्टेशन के यहाँ पर बहुत बड़ी दरगाह है, प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल जी की दरगाह है, 1300 साल पुरानी, कि मैं वहाँ जाऊँ। वहाँ पे कोई भी जो जाता है और दिल से अगर प्रार्थना करता है मज़हर पर, तो उनकी मुराद पूरी होती है। तब तक मैं बहुत काफ़ी शट आउट था। मैं हिंदू हूँ
और मैं अपनी चीज़ों में अटका हुआ था। खैर, मैं जानता था इस फिनोमिनन का, तो एक बार मैंने उसको सुना और मैं उस दरगाह पे गया। ये साद बिन वाकिस नाम है प्रॉफिट मोहम्मद जी के अंकल जी का, जिनकी दरगाह है। तो वहाँ गया, वहाँ पे मज़र पे मैंने बैठ के प्रेयर की और बहुत जल्दी मेरे काम बिल्कुल ऐसे हो गए। उसके बाद मेरी एक बहुत हाई ऑफिशियल के साथ पहचान हो गई और मेरे काम बस बनते चले गए और आई वॉज वेरी सक्सेसफुल। तो मिसाल के तौर पे कहने की बात यह है कि मैं ओपन हो गया था इस आइडिया के लिए। पहले ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट था, मैं अटका हुआ था अपने फेथ, अपने रिलीजन, अपनी रिजिडिटी के ऊपर। मैं इतना ज़्यादा ओपन नहीं हुआ करता था। तो दिस ओपन अप माई वर्ल्ड। तो दोस्तों, ये हमने ब्लाइंड स्पॉट का जो फिनोमेना है, ये पता होने से ही हम बहुत रिसेप्टिव बनते हैं न्यू सारी चीज़ों से जो हमको लोग दूसरे सजेस्ट करते हैं। पहले हम अगर रिजिड होते, वी आर नॉट ओपन, तो इस तरह से हम कंप्लीटली खुल जाते हैं और हमारे लिए एक पॉसिबिलिटीज़ की दुनिया खुल जाती है। तो ये एक किस्सा है, और भी कई सारे किस्से हैं जो मैं रियल लाइफ में मैं आपको नरेट करता चला जाऊंगा। तो द थिंग इज़ हाउ टू फाइंड अ मेंटर। हमें एक अच्छा गुरु, अच्छा कोच कैसे मिल सकता है हमको हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाने के लिए। आपका ब्लाइंड स्पॉट आप गुरु मेंटर उस फील्ड में आप खोजोगे, तलाश करोगे जिस फील्ड में आपको बहुत आगे बढ़ना है। उस फील्ड के अंदर आपके क्या क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, क्या ओवरकम करने के लिए आपको उस तरह का प्रोफेशनल कोच चाहिए। वो कैसे मिलेगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों और कॉन्टैक्ट्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी टच मूव और इंस्पायर कर सके। ठीक है, लाइक दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लाइक किए। मैं खुश होऊंगा आपके लाइक से। थैंक यू।